सम्मान कार्यक्रम होगा। जिन 2 शख्सियतों को यहाँ सम्मानित किया जाना है उसमें श्रीमती पुष्पा चिले नारी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित की जाएंगी और अशफाक अंदाज भाईजान इनका भी यहाँ सम्मान किया जाएगा, इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए और इनकी उर्दू के और हिंदी की खिदमत के लिए। उनको मैं इस प्रोग्राम के बाद विशेष रूप से आमंत्रित करके और विशेष सम्मान सहित विशेष रूप से कार्यक्रम होगा। राघव आप भी हेल्प करो, माला फटाफट निकालते हैं। उसके बाद आज के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर उदय जैन जी, उनके सम्मान के लिए सिद्धार्थ तिवारी करेंगे। सिद्धार्थ तिवारी जी को उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद विशिष्ट अतिथि जबलपुर से पधारे डॉक्टर शोएब हसन साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जोरदार तालियों से, बस एक 5 मिनट की फॉर्मेलिटी है लेकिन ये ज़रूरी है। हमारे घर मेहमान आते हैं तो आप जानते हैं मेहमानों का, लेकिन बहुत थोड़े से समय का ध्यान रखिए। साथ में मुशीर अंसारी साहब बम्बई से तशरीफ फरमा है, उनके इस्तकबाल करें। अमजद सैफी साहब उस तरफ बैठे, उनका सम्मान करें। सीगल से जनाब नूह आलम साहब का सम्मान करें। जनाब नूह आलम साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मोहतरमा दीप शिखा सागर छिंदवाड़ा से हमारे बीच, दीप शिखा छिंदवाड़ा से आई हुई हैं। नम्रता नमिता का सम्मान करें। हाँ, कुमारी अंजलि तिवारी मोहतरमाओं के सम्मान में हाथ। पुत्री श्री डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी, उनके परिवार से यहाँ सम्मान किया जा रहा है आए हुए आगंतुकों का। और डॉक्टर रानू रूही जबलपुर से हमारे बीच, बाएं साइड आइए। इरफान झांसी साहब झांसी से हमारे बीच, सबसे बाद में मन्नान भाई। कुणाल दानिश साहब का, उसके बाद हरदिल अजीज हमारे मित्र डॉक्टर वाशिफ यार बुरहानपुर से, बड़े दूर दूर से आपके यहाँ आज आए हुए हैं लोग। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ तसल्ली से, जिसने आज की रात गुजार ली दिवाली का मज़ा आ जाना है। उदास उदास फजा खुश तरीन हो जाए, उदास उदास फजा खुश तरीन हो जाए, तू मुस्कुराए तो मौसम हसीन हो जाए। तो मुस्कुराते रहिएगा पूरे टाइम। उदास उदास फजा खुश तरीन हो जाए, तू मुस्कुराए तो मौसम हसीन हो जाए। अब इसके बाद हमारे आज के नाजिम, जो मैं जहाँ खड़ा हूँ पूरी रात ये यहाँ संचालन करेंगे, डॉक्टर अपने मन्नान फराज साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बॉम्बे से हमारे बीच है मन्नान फराज साहब। अब किसको बुलाना है? जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये प्रोग्राम एक नारी के सम्मान में तो है ही, लेकिन अगर उस पर किसी नारी का सम्मान न किया जाए तो फिर इसका औचित्य भी शायद आधा हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि श्रीमती सरोज तिवारी स्मृति इस भव्य कार्यक्रम में एक महिला को भी सम्मान दिया जाए। डॉक्टर चिले साहब, ये प्रोग्राम मैंने पहले कहा कि एक पत्नी को समर्पित प्रोग्राम है और आप अपनी पत्नी को अकेले आने दिया आपने। डॉक्टर चिले दमोह से और मिसेस चिले पुष्पा चिले, सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुख्य अतिथि जनाब आनंद प्रकाश त्रिपाठी साहब से, अध्यक्ष आज के प्रोग्राम के प्रोफेसर उदय जैन साहब से, और विशिष्ट अतिथि शोएब हसन साहब से, और सभी शायरों से मैं निवेदन करूंगा कि हमें
इस सम्मान के प्रति खड़े होकर अपना सम्मान व्यक्त करना है। फोटोग्राफर से निवेदन है, फोटो लेते हैं, फोटो नहीं भास्कर में वीडियो भेजो क्या? वीडियो नहीं, जोड़ के करो, एक एक चीज है। ऐसे बीच में आ जाए, आप ऐसे आ जाए सर। तिवारी जी बीच में आ जाइए, हाँ बीच में आ जाइए दोनों, इसको थोड़ा हटवा दो। हाँ सर तुम दीजिए, सॉल दीजिए, आ जाइए ऐसे आ जाइए, आइए सर, आप बीच में, आप बीच में, आप बीच में आ जाओ, बढ़िया आ जाओ, सॉल दे, सॉल दे, सॉल बेटा गुड़िया धरा यहाँ अब थोड़ा सा ऐसा बना लीजिए, सामने से फोटो खींचो, फोटो आ रही साइड में जाओ ताकि फोटो आ जाए। पहले डाल दे लीजिए, आप ऐसे आइए, ये माला नम्रता की तरफ से आप खड़ी हो जाइए। स्मृति चिन्ह भी डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी की तरफ से नारी प्रतिभा सम्मान के साथ दिया जा रहा है। अब मैं प्रशांत ढेकले जी से निवेदन करूंगा कि अशफाक अंदाज साहब को जोरदार तालियों के साथ, जिन्होंने 25 मुशायरे आपको सुनवाए, डॉक्टर अशफाक अंदाज साहब का सम्मान के लिए मंच पर ले आए। जरा पकड़ो, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे ही शहर के एक ऐसे इंसान की जिसने अपना बहुत बेशकीमती वक्त आपके सामने यहाँ दिया और बहुत सारे कार्यक्रम, इससे भी बेहतर कार्यक्रम किए, और आज उनकी उन सेवाओं के लिए, उन खिदमात के लिए यहाँ सम्मान। प्रोफेसर उदय जैन जी सवाल उड़ा दें, डॉक्टर सतीश रावत जी, श्री सिद्धार्थ तिवारी जी, अंजलि तिवारी जी, सभी से निवेदन है कि वो साथ दें। शॉल तो मैं इन्हें अपने हाथ से उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं इनके सामने पहला ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ा मैंने, और आज जो कुछ भी हूँ इसी स्टेज की वजह से हूँ। ताली बजा दीजिए एक बार मेरे लिए भी। शुक्रिया। तालियां बजती रहे भाई। एक माला नूह आलम साहब की तरफ से पेश की गई। जनाब अशफाक अंदाज के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। बस हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के लिए ताली बजाइए। उनसे दो शब्द अपन सुनते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। इरफान झांसी साहब ने भी अशफाक अंदाज जी को माला पहनाई। अब मैं बड़े सम्मान के साथ
प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और इस मुशायरे के बाबत 2 शब्द कहें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सागर शहर में अशोक मिजाज एक ऐसा नाम है जो सागर मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो अपनी शायरी, अपनी गज़लों के कारण जाना जाता है, और ये मेरे लिए पहला अवसर है। मैं देश में, विदेश में अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों में आया जाया करता हूँ, पर शायरों के बीच आने का मुझे ये पहला अवसर मिला है, और ये अशोक मिजाज के कारण और अशोक तिवारी जी के माध्यम से मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों के बीच में आपसे 2 शब्द कह रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। ये सौभाग्य भाई अशोक तिवारी जी और अशोक मिजाज के माध्यम से मिला। मैं शायर तो नहीं हूँ, पर कविताएं रचता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, आलोचक हूँ तो आलोचना करता हूँ, देश के विभिन्न मंचों पर जाने का अवसर मिलता है। पर सागर शहर में इस खुले आयाम में अपनी बात कहने का मेरा पहला अवसर है। मित्रों, शायरी की दुनिया बहुत विस्तार पा चुकी है। आज से 14वीं शताब्दी से लेकर और आज तक इस उर्दू शायरी की जो सैकड़ों साल की यात्रा है, उसमें मीर गालिब से लेकर और अशोक मिजाज के बीच देखा जाए तो शायरी की पूरी तस्वीर और पूरी तासीर बदल चुकी है। एक ज़माने में इश्क और हसीन सपनों की शायरी हुआ करती थी, पर समय बदला और 18वीं शताब्दी के बाद, ख़ास तौर से 19वीं शताब्दी में जब देश की आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ, तो शायरी ने अपना रंग बदला और देश की आज़ादी के साथ हमारे शायरों ने कदम से कदम मिलाया। और आज 21वीं सदी में जो उत्तर आधुनिकता का समय है, जो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और भारतीय राजनीति का जो एक बदलाव का समय है, इस दौर में हमारे शायरों ने, हमारे गज़लकारों ने, गीतकारों ने आज देश की सारी समस्याओं को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर, आम आदमी की पीड़ा को लेकर बहुत सारी रचनाएं की हैं समय समय पर, और मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये सुनने का अवसर जो शहरवासियों को मिला है, यह उनका भी सौभाग्य है। मैं सारे शायरों का, गीतकारों का, गज़लकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भाई अशोक तिवारी जी ने पुष्पा चिले जी का जो सम्मान किया, नारी का सम्मान, यह एक बड़ी शुरुआत है। मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं। रघुनंदन चिले मेरे बहुत ही पूर्व परिचित हैं, उन्हें भी बधाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस आज की इस महफिल में इसका आनंद उठाएं और अशोक भाई अशोक तिवारी के इस हौसले की अफजाई करें। और यह कार्यक्रम हर वर्ष सागर की धरती पर, हरि सिंह गौर की धरती पर, पद्माकर की धरती पर, कामता प्रसाद गुरु, ज्वाला प्रसाद जोशी जैसे महान कवियों की इस धरा पर यह आयोजन हर वर्ष होता रहे, सफल हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके बीच आने का अवसर मुझे मिला, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं। शुक्रिया, आदाब। आइए दोस्तों, ये अहलियाने सागर का इस्तकबाल है, हमारी गंगा जमुनी साहित्य और संस्कृति का इस्तकबाल हो रहा है, ये समझ लीजिए। नहीं 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 हाज़रीन, ये इज्जत माब जनाब अशोक तिवारी साहब खुद अपने हाथ से संयोजक जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं एडवोकेट सतीश चंद्र रावत जी से मुल्तमस हूं, वो भी बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाएं। एडवोकेट सतीश चंद्र रावत जी।
आज का दिन एक मामले में बड़ा खुशनसीब दिन रहा कि हिंदुस्तान से एक नई धारा करके द्वैमासिक पत्रिका निकलती है जो 70 साल से लगातार निकल रही है, और उसमें एक 8 पेज का लेख आया है, आधुनिक हिंदी गजल, और उसमें कम से कम 4 बार अशोक मिजाज जी का नाम आया है। इनकी लिखी गजलों का बाकायदा कोट किया है और बताया है कि आज जो ट्रेंड गजल में चल रहा है उसमें हमारे शहर के, सागर शहर के नहीं, मध्य प्रदेश के, बल्कि ये कहें यदि अपने हिंदुस्तान के बाहर जाएं तो पूरे हिंदुस्तान के श्री अशोक मिजाज साहब को कई बार कोट किया गया, नाम भी और इनकी गजलें भी। ऐसे श्री अशोक मिजाज भद्र जी को मैं ये फूलों की माला क्या, मैं सोने की माला भी पहनाऊं तो कम है।